इतिहास में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इंसान के नाम पर चेतावनी बन जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है एडोल्फ हिटलर। इसका नाम तो बच्चे बच्चे ने भी सुना होगा और आज भी ये नाम सबके दिल में जिंदा है। कैसे एक साधारण सा लड़का दुनिया का सबसे ज्यादा तानाशाह बन गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी, तो एंड तक जरूर देखिए। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 के ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में हुआ। बचपन में वो पेंटर बनना चाहता था। उसने आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन 2 बार फेल हो गया और यहीं से उसके अंदर निराशा से गुस्सा भरना शुरू हो गया और धीरे धीरे ये नफरत फैलने लगी। कुछ सालों बाद जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसने जर्मनी की तरफ से लड़ाई लड़ी। जर्मनी हार गया और पूरे देश में बेरोजगारी, गरीबी और अपमान फैल गया था। हिटलर ने इस मौके का अच्छे से फायदा उठाया। यहीं से उदय हुआ नाजी पार्टी का। 1919 में हिटलर ने नाजी पार्टी ज्वाइन करी। उसकी बोलने की कला गजब की थी। वह लोगों को यकीन दिलाता था कि जर्मनी की बर्बादी का असली जिम्मेदार यहूदी और दूसरे देश हैं। हिटलर एक अच्छा स्पीकर था और लोगों को वश में करना बहुत अच्छे से जानता था। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बन गया। थोड़े ही समय में उसने खुद को तानाशाह घोषित कर दिया और उसने नारा दिया, एक देश, एक नेता, एक जाति। उसके नेता बनते ही उसका खतरनाक रूप तब दिखा जब उसने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसने यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलानी शुरू करी। उन्हें इंसान नहीं, अपना दुश्मन बताता था। लाखों यहूदियों को घरों से निकालकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप की पूरी वीडियो शॉर्ट्स में पहले से ही है। वहां उनसे जबरन मजदूरी कराई जाती थी, भूखा रखा जाता था, गैस चैम्बर में मार दिया जाता था। इसे इतिहास का सबसे होलोकॉस्ट कहा गया। करीब 60 लाख से ज़्यादा यहूदी और लाखों लोग निर्दोष इसके पागलपन की भेंट चढ़ गए। इसके जुल्म की पूरी कहानी एक छोटी सी बच्ची ने, एनी फ्रैंक, उसने अपने नावल में लिखी थी, जिस नावल का नाम है द डायरी ऑफ यंगर, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई, जिसमें सारी यहूदी पे हुए जुल्म की सारी वर्णन अच्छे से किया गया है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यहीं से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में जर्मनी जीतता गया। फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम सब कब्जे में आ गए, लेकिन 1941 में उसने रूस पर हमला कर दिया। यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस लड़ाई के बाद जर्मनी में ठंड, भूख और रूसी सेना ने जर्मनी की फौज को पूरी तरीके से तोड़ दिया। उधर अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अब हिटलर चारों तरफ से घिर चुका था। हिटलर के फंस जाने के बाद से ही हिटलर का अंत नज़दीक दिखाई देने लगा। 1945 आते आते जर्मनी पूरा तरीके से टूट चुका था। जो आदमी खुद को भगवान समझने लगा था, वो अब एक बंकर के अंदर छिपा बैठा था और उसी जगह उसने अपनी हार मानने की बजाय खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और उसकी पत्नी ने जहर लेकर अपनी जान दे दी। हिटलर की कहानी, जो एक 11 साल का टूटा हुआ बच्चा अगर सही रास्ता चुनता तो शायद एक महान कलाकार बनता, क्योंकि उसमें कला के साथ साथ बोलने की शक्ति और बहुत कुछ करने का जुनून था। लेकिन उसने नफरत चुनी और नफरत ने पूरी दुनिया जला दी। हिटलर ने अपने साथ न जाने कितने लाखों की जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी। तो रास्ता हमेशा अच्छा ही चुनना चाहिए।